श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत ये 5 औरतें भूलकर भी ना रखें। देखिए, करवा चौथ का व्रत एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर आपसे जरा सी भी भूल चूक हो गई तो इसका असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके पति के जीवन में भी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा के दौरान अगर आपने ये 5 चीज चढ़ा दी तो मान लीजिए कि आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माता बहनें, अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीज चौथ माता को भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए और कैसे आप अपने व्रत को पूरी शुद्धता और श्रद्धा से पूरा कर सकती हैं। याद रखें, करवा चौथ का व्रत माता पार्वती से जुड़ा है और सच्चे दिल से किया गया यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन को पूरा बदल देगी। माता बहनों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा। देखिए, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:00 का, जो कि इस बार 4 मिनट तक रहेगा। माताएं बहनें, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। तो चलिए कि करवा चौथ का व्रत किससे नहीं रखना चाहिए। माता बहनें, इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय इस साल करवा चौथ के दिन केवल 10 घंटे के लिए रहेगा, जिसका वास स्थान स्वर्ग लोक में है। इस दिन भद्रा का समय सुबह 6:30 पर शुरू होकर शाम 4:20 तक रहेगा। भद्रा काल में ना तो खरीदारी करनी चाहिए, न ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही ये सब शुभ कार्य करने चाहिए। चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन, जितने भी वस्त्र और मेकअप की चीजें भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदनी चाहिए। भद्रा का त्याग करके किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भाद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, जैसे वस्त्र खरीदा जाए या मेकअप खरीदा जाए, तो व्रत खंडित माना जाता है। घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है और जीवन पर ग्रहण लग जाता है। जैसे बरादी जीवन के बरतक है, पति पत्नी के जीवन में अनबन हो जाती है, वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा कुछ ही समय की है और वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय पूरे दिन अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियों रख सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और नफरत करती है तो ऐसी महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला भी करवा चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाएं काला और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। माताएं बहनें, करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। वहीं मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मना नहीं है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें।
माता बहनें पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से खरीद वाले दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं बहुत प्रिय लगते हैं और ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती है, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। बहनों को करवा चौथ पर लाल नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। वही आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकती हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। माताएं बहनें, अगर आपका पति किसी काम से बाहर है, बाहर में जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग से पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। अब बात करते हैं कि चौथ माता को कौन सी चीज भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रखें कि सिक्के या तिलिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्के की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाई तो नया सामान ही चढ़ाई। ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी या चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में चलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई चलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से नई चलनी भी ला सकते हैं। माता बहनें, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है कि पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, से पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से सजनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। बहनों को फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। इसके अलावा कथा वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननद या सास को दी जाती है। साथ ही थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट अवश्य डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। माता बहनों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं
अक्सर माताएं बहनें अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं, वहीं कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए ये जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगी, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगी वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी के बीच नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने ये उपाय कर लिया तो समझो आप भी कहोगी कि जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था, आज वही पति जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। माता बहनें, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माता रानी के चरणों में चौथ माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कहें कि हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे संकट भरी दुखी जीवन में खुशी का संचार करें और कहे हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। अब मां मुझ पर एहसान करें, उपकार करें, मैं भी आपकी बेटी ही हूं। इसके बाद ये मंत्र अवश्य बोले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा आरती कर ले तब ये मंत्र बोले। ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारी का असर दिखना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम शिवाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम उमाय नमः और तीसरा है ओम नमः शिवाय। देखिए इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि यह उपाय करने के बाद आपका पति आपकी बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। 101% आपको प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101% सिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से बिता रहे हैं। माता बहनों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद चंद्र दर्शन करें और जब आप चांद की पूजा कर लें उसके बाद पति के हाथों से पानी पीने के बाद आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर अपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वे दोनों इलायची उठानी है और चौथ माता का आशीर्वाद समझकर उन्हें रख लेना। इन इलायची को माथे से चुनकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद आप उन्हें उठा लें। अब आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची अपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थी, उन्हें चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पर पदार्थ बनाते हैं उसमें उन दोनों इलायचियों को डाल दें। याद रहे मीठे पकवानों में ही इन इलायचियों को डालना है। आप चाहे तो इन दोनों इलायचियों का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। पहले एक इलायची का उपयोग कर लें और उसके बाद अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग करें। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है, किसी और चीज में नहीं। देखिए जिस भोजन में अपने इलायची मिलाई है और यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है तो समझ लें कि आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहेंगे वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब पीता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। देखिए इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, माता लक्ष्मी वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची अब सिद्ध हो गई होती है। जो मंत्र आपने पढ़े हैं उनके कारण यह इलायची सिद्ध और अभिमंत्रित हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। बहनों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इसे हलवे में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, रसमलाई राबड़ी आदि में भी डाल सकते हैं। जो भी आप बनाएं उसमें इलायचियों को डालें।
और इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें पता ना चले, चुपचाप ये उपाय करें और आपके पति को ही नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी इसका पता ना चले। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ धन ही धन होगा, पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी और उनके संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप ये उपाय करवा चौथ की रात करते हैं तो ये और भी अधिक फलदायी साबित होगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं, आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, बस इलायची को संभाल कर रखना है। जब आप ये उपाय करें तब इलायची को मीठे में डाल दें। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके, कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। आप जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12:00 बजे से पहले पहले के बीच में कर सकती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं को उपयोग करने से बचें। मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने